और बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, जहां जम्मू में बीजेपी दफ्तर पर आतंकी खतरे का इनपुट जो है वो मिला है। बीजेपी की जनसभाओं पर आतंकी खतरे का सूत्र जो है ये दावा कर रहे हैं, बताया जा रहा है, इनपुट मिला है। खुफिया एजेंसियों से आतंकी हमले को लेकर इनपुट मिला है और इसके बाद एहतियातन बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे में जो इंटेलिजेंस विभाग है उसकी तरफ से ये इनपुट जो है वो दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सभाओं में आतंकवादी हमला कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी दफ्तर पर भी हमले की योजना आतंकियों की तरफ से बनाई जा रही है। खुफिया एजेंसियों से ये इनपुट मिलने के बाद जो पुलिस है वो चौकन्ना हो गई है और साथ ही साथ जम्मू में बीजेपी दफ्तर के बाहर आपको बता दूं कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो कर दिए गए हैं। न केवल जम्मू में बल्कि घाटी में भी जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर अतिरिक्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और जिन जिन जगहों पर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं वहां भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को लेकर दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, बीजेपी की जनसभाओं को आतंकी निशाना बना सकते हैं, ऐसी इनपुट जो है वो खुफिया विभाग को मिली है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार बीजेपी के दफ्तर को भी आतंकियों के द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। ये जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। आपको बताऊं कि 10 साल बाद घाटी में विधानसभा चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। ऐसे में अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए आतंकियों की तरफ से लगातार रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन सेना आतंकियों की हर रणनीति को विफल करती हुई नजर आ रही है। तमाम उन इलाकों में जहां आतंकियों के छिपे होने का इनपुट सेना को मिला है उन सभी जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन इन सबके बीच जो बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीजेपी की जनसभाओं पर जो है वो खतरा है, इसको लेकर इनपुट खुफिया विभाग की तरफ से दी गई है, जिसके बाद तमाम जो दफ्तर है बीजेपी के वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीधा जम्मू का रुख करते हैं, अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ इनपुट है इस बड़ी खबर पर, क्योंकि जिस तरीके से 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान है उससे पहले कई दिग्गज जो है बीजेपी के वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में किस तरीके से ये जो थ्रेट है इसको जम्मू कश्मीर पुलिस देख रही है और क्या कुछ डिप्लॉयमेंट इसके बाद जो है वो नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर में कड़ी की गई थी और लगातार आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन हुए हैं, उसके बाद अब ये एक नया खतरा जो है वो सामने आया है, जिसमें खुफिया एजेंसियों ने ये सुरक्षा बलों को जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जो जम्मू में है और इसके साथ साथ जो जम्मू के अलग अलग जिलों में है वहां जनसभाओं में जो है वो आतंकी हमला हो सकता है। इसी चीज के इनपुट के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे और कड़ा करने का जो है निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से आतंकियों के जो मंसूबे हैं जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के जरिए जम्मू कश्मीर में चुनावों के खासतौर पे जो दौर है उसे खराब करने के, उसे भंग करने के, उसके लिए कड़ी व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। दरअसल आप देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार आतंकियों की घुसपैठ के मामले जम्मू कश्मीर में बढ़े थे, जिसमें 70 से 80 आतंकी जो है वो जम्मू रीजन में अलग अलग इलाकों में जंगलों में बैठे हुए थे, इसका इनपुट मिल रहा था। मगर एकाएक ये जो खबर आई है जिसमें ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो जनसभाएं हैं उसको जो है आतंकी निशाना बना सकते हैं, वो एक बड़ा कहीं ना कहीं चिंता और चुनौती वाला समय जो है वो सुरक्षा बलों के लिए है। उसी के मद्देनजर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जा रहा है। अजय, प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए और ऐसे में प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रहती है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो तमाम जो बड़े नेता पहुंचेंगे उनकी तमाम जनसभाओं में सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से अब अपग्रेड किया जाएगा इस थ्रेट के बाद? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री जम्मू कश्मीर आए थे, उसके बाद राजनाथ सिंह जो है उन्होंने रामबन में 2 जनसभाएं की और अब 14 तारीख को यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो डोडा में जनसभा करने वाले हैं और उसके बाद 19 को भी उन्होंने श्रीनगर में जो है वो जनसभा करनी है। और इसी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और तमाम बड़े जो स्टार प्रचारक हैं वो जम्मू कश्मीर की ओर जो है वो रुख करेंगे और चुनावों का माहौल है। तो ऐसे में
चुनावों के माहौल में चुनावी जो है प्रक्रिया में भाग लेने के लिए और खासतौर पे जो है प्रचार भारतीय जनता पार्टी का करने के लिए और यहाँ पर सीटें मैक्सिमम हासिल की जा सके, उस मिशन पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम जो लोग हैं जो वो लगे हुए हैं। ऐसे में इस आतंकी खतरे में कहीं ना कहीं जो है चिंताएं सुरक्षा बलों के लिए भी होंगी और तमाम जो लोग हैं उनके लिए भी। और ऐसे में अब सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, एडिशनल ट्रूप्स पहले ही चुनावों के मद्देनजर जो है वो जम्मू कश्मीर में लगाए गए हैं, अर्धसैनिक बलों की। और कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां से पुलिस को भी स्पेशली जो है वो रिजर्व पुलिस को यहाँ पे लाया गया है ताकि चुनावों की प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा ना हो। दरअसल पाकिस्तान, आपको पता है कि बौखलाया हुआ है। बिल्कुल, एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दूं अजय, फिर आपका